नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मजबूर है हम क्योंकि मजदूर है हम। मैं हूं आपके साथ हेमा शाही। आज हम आपको इस प्रोग्राम के जरिए बताने जा रहे हैं उन मजदूरों के बारे में जो लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग राज्यों और जिले में फंसे हैं। मजदूर हूँ। मैं अपने राज्य से दूसरे राज्यों में प्रवासी बनकर आया हूँ। रोजगार की तलाश में भटकते भटकते दूर आ गया हूँ ताकि कुछ काम करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सकूं, अपने परिवार का पेट पाल सकूं। मेरे घर का चूल्हा मेरी मेहनत की कमाई से जलता है, लेकिन आज मैं बेरोजगार हूँ। लोग अपने घरों में कैद हैं। समझता हूँ कि लॉकडाउन में घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरी गलती मेरे परिवार को संकट में डाल सकती है। पसीना बहाकर मैंने दूसरों के आशियाने बनाए, लेकिन आज मेरे ही सर पर छत नहीं है क्योंकि मजदूर हूँ, मजबूर हूँ। कोरोना एक महामारी बन चुकी है। इसके संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है। मौजूदा समय में लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा मजदूर झेल रहे हैं। मजदूर ये वो लोग होते हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी तब नसीब होता है जब वे सुबह से लेकर रात तक मजदूरी करते हैं। कोरोना की महामारी के चलते देश में पीएम मोदी 2 बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा चुके हैं। इसके चलते सभी से अपने घरों में रहने की अपील की गई है। लॉकडाउन के चलते देश की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा है, जिसकी मार मजदूरों को भी झेलनी पड़ रही है। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो चुका है और यही बात तमाम राष्ट्र की आत्मा को झंझोड़ रही होगी कि आज भूखा सो रहा है कोई, आज फिर सैकड़ों गरीबों के पेट खाली होंगे। हम 5-6 साल से करीब यहाँ रह रहे हैं और लोहे का काम करते हैं। हाँ जी, कुछ मांगने वाले हैं। ये हमारे ऐसे 30-35 परिवार है और इससे हमारा काम चलता था जब बच्चों का पेट पालन हो जाता था। और जब से ये कर्फ्यू लगा है, हमारे को राशन था वो भी सपट गया, पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब करे तो करे क्या, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, दूध नहीं है, पानी नहीं है और राशन नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है। कोरोना को लेकर सरकार के इस अहम फैसले से मजदूरों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके पास 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए भी कोई विकल्प नहीं। देश के मजदूर एक आस के साथ 21 दिनों का इंतजार कर रहे थे कि लॉकडाउन खुलेगा और एक बार फिर से काम शुरू होगा और जिंदगी पटरी पर लौटेगी। एक बार फिर से पुराने दिन वापिस आएंगे और वह 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा सकेंगे। लेकिन कोरोना की गंभीरता को देखते हुए लॉकडाउन 2 के ऐलान के बाद मजदूरों के अंदर जगी वो उम्मीद की किरण भी टूट गई। समस्या ये है से सर, हम लोग सबके खाने पीने में दिक्कत हो रहा है। हर एक राशन पानी पर रेट बढ़ रखा है। अब मजदूर गरीब मजदूर आदमी हैं, हम लोग सब खाने के बहुत दिक्कत हो रहा है। अब पैसा जो भी था वो भी खत्म हो जाता है सर। पैसा रहना है नहीं, एक भी पैसा, गाड़ी भी फ्री हो जाता तो हम लोग सब चला जाते बिहार के लिए, अपना हुआ पर रहते सब बीवी बच्चा से। पूरी दुनिया इस समय यही सोच रही है कि इस महामारी से कैसे बचा जाए, कैसे इस वायरस का वैक्सीन बनाया जाए। लेकिन ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी इस गंभीर वायरस के संक्रमण का डर नहीं है। डर है तो बस सिर्फ इस बात का कि उन्हें खाना मिलेगा भी या नहीं। सुबह उठते ही एक सवाल उनके जहन में आता है कि आज वे कहां से खाना लाएंगे। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं। वे अपने घर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वे अपने घर वापस नहीं जा सकते कोरोना के चलते और लॉकडाउन के चलते, क्योंकि ना ही अभी उनके पास कमाई का कोई जरिया है और ना ही उनके सर पे अभी कोई छत है। हालांकि उन्हें यह भी समझना होगा कि ऐसे समय में बाहर निकलना उनके लिए और उनके परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमारे
हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, तो हम क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई के बांद्रा की, जहां 14 अप्रैल को बड़ी संख्या में मजदूर इस आस में पहुंचे कि अब लॉकडाउन पूरा हो चला है और वे अपने अपने घरों को लौट सकेंगे। लेकिन लॉकडाउन के बढ़ जाने से मजदूरों को निराशा हाथ लगी। मुंबई में सैकड़ों की संख्या में ऐसे प्रवासी मजदूर रहते हैं जो उद्योगों में काम करके 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे कमा पाते हैं। लॉकडाउन के चलते इन मजदूरों का काम ठप पड़ गया। मजदूरों की मांग थी कि यूपी और बिहार के लिए ट्रेन चलवाई जाए। ठेला लगाते थे हम, फास्ट फूड का काम था हमारा, अब बंद हो गया। ये भाई है, इसकी तबीयत खराब हो गई थी, कोई सवारी वार नहीं थी, तो अपना ठेला लेकर घर जा रहे हैं। 35 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ इस टाइम, सिवारा जाना है। सवार तो कोई है ही नहीं, पब्लिक तो जी काफी परेशान है। प्रवासी मजदूरों की कई ऐसी तस्वीरें हैं जो अलग अलग राज्यों से सामने आई। अलग अलग राज्यों के मजदूरों का दर्द लॉकडाउन के दौरान सामने आया। लाखों मजदूर दूसरे राज्यों से आ तो जाते हैं, लेकिन उन पर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब परिवार का गुजारा करने के लिए 2 वक्त की रोटी के पैसे जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। मजदूरों की हालत ऐसी है कि रहने के लिए एक छत चाहिए, लेकिन किराए के लिए जेब में पैसे नहीं है। राशन लेना है, लेकिन दुकान वाला बिन पैसे के राशन नहीं दे रहा। मजदूरों का कहना है कि यहाँ भूख से मरने से अच्छा है कि वे पैदल ही अपने घरों को निकल लें। अरे हमें खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा, मकान मालिक किराया मांग रहा, कहाँ से देंगे जब काम सारा बंद हो गया तो वही लाना वही खाना। हाँ वही लाना वही खाना, और वही अब है कर दिया बंद, बिल्कुल लॉकडाउन लगा दिया। तो इससे क्या फायदा, 6 लड़की है, 1 लड़का है, कहाँ से करेंगे ऐसे खाली रह गए। देश सबसे बड़े संकट कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती प्रवासी मजदूरों की है, जो व्यवस्था के अभाव में दर दर भटकने को मजबूर हैं। मजदूरों की कोई मांग नहीं थी, ना ही वे किसी तरह का प्रदर्शन करना चाहते थे। उन्हें बस इंतजार था इस बात का कि वह घर कब पहुंचेंगे, अपनों के पास। इसी आस के साथ हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए। पैदल घर के लिए निकले हजारों मजदूरों को अलग अलग राज्यों में बॉर्डर के पास ही रोक दिया गया और उनके रहने के लिए अलग अलग जगह शेल्टर होम के बंदोबस्त करवाए गए। हरियाणा के अलग अलग जगहों पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर हैं, वो फंसे हुए हैं और उनको शेल्टर होम्स में रखा गया है। इसमें हम सोनीपत में मौजूद है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये सोनीपत का सत्यम स्कूल है, यहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया है। ये तमाम रूम्स है, इनके अंदर इन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। आप अंदर देख सकते हैं, इस तरीके से बेड बनाए गए हैं जहाँ पे इन लोगों को रखा जा रहा है। एक कमरे में 5 से 6 लोगों को रखा जा रहा है। उसके अलावा इनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। 2 से 3 टाइम इनको खाना दिया जाता है। उसके अलावा इनके जो है आप देख सकते हैं, इस तरफ नहाने की व्यवस्था की गई है। तमाम चीजें यहाँ पे इन लोगों को मिलती। जो हम इनसे बात की तब भी लोगों का यही कहना था कि खाने पीने की चीजें, रहने की व्यवस्था ठीक है, लेकिन वो अपने घर जाना चाहते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते, कोरोना महामारी के चलते अभी तक ये संभव नहीं है कि लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित भेजा जा सके। फिलहाल मजदूर इस इंतजार में हैं कि लॉकडाउन का ये दूसरा चरण भी जल्दी ही खत्म होगा। मजदूर सरकार से एक ही आस लगाए बैठे हैं कि लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा, भारत में कोरोना की बीमारी खत्म होगी, एक बार फिर ट्रेनें और बसें चलेंगी और वे अपने घर लौटेंगे अपनों के पास। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। बाहर ना निकले। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के ऐलान के समय सभी देशवासियों से अपील की थी कि लॉकडाउन के समय कोई भी घर से बाहर ना निकले। ऐसे में सभी उद्योगों को और सभी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। मुसीबत की इस घड़ी में ऐसे लोगों की परेशानियां और बढ़ गई, जिन्हें 2 वक्त का खाना भी तब नसीब होता है जब वे सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करते हैं। कहीं सन्नाटा है तो कहीं लोगों की भीड़। कुछ लोग घरों में कैद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक वक्त के खाने के लिए संघर्ष करने में जुटे हैं।
इसे मजबूरी कहें या भूखमरी, जिसकी वजह से लॉकडाउन को तोड़कर घरों से बाहर निकला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी भुलाया जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं दिल्ली और पंजाब के पठानकोट से, जहां सरकारी राशन लेने के लिए एक साथ लोगों की भीड़ जुट गई और राशन लेने के लिए टूट पड़ी। खाना लेने जब आप लोग खाना लेने के लिए अंदर जाते हो तो क्या वो लोग सैनिटाइज करते हैं आप लोग का हाथ? वो लोग करता है। अच्छा, वो लोग करते हैं। यहाँ सोशल डिस्टेंस मेंटेन क्यों नहीं हो पाता है? होता है, पुलिस कभी कभी आता है बीच बीच में, रहता नहीं है, आदमी सब बीच में घुस जाता है ना, आदमी लोग बीच में घुस जाते हैं। हाँ, इसलिए ऐसा हो गया है। मजदूर देश की नींव का हिस्सा होते हैं। बड़ी बड़ी आलीशान इमारतों के लिए कारीगर का काम करते हैं मजदूर। लेकिन ये कैसा समय आ गया, सैकड़ों की संख्या में इमारतें बनाने वाले मजदूरों के सर पर आज छत ही नहीं, खाने के लिए पैसे नहीं। सुबह से लेकर रात तक काम करके खाने के लिए पैसे कमाने वाले मजदूरों के पास आज काम भी नहीं। भारत में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके लिए 2 वक्त का खाना उनकी दिनचर्या पर निर्भर करता है। कभी बारिश की मार, कभी चुभती जलती गर्मी या फिर सर्दियों के वो ठिठुरते दिन, मजदूर को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, अभी ना तो पैसे भी कमा सकते हैं और ना ही 2 वक्त का खाना ये मजदूर ला सकते हैं। काम धंधा सब कुछ बंद है। बस उम्मीद की किरण बनी कुछ संस्थाएं और प्रशासन है जो उन्हें खाना मुहैया करवाने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ग्राहक तो इस टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लॉकडाउन से पहले तो ये था 2-4 बिक्री जाती थी, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक सिलबट्टा जो है कितने रुपए में बेचते हो आप? एक सिलबट्टा जब जैसा ग्रेक आ जाए, छोटे बड़े का रेट क्या आता है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो अब लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में सिलबट्टे की जो बिक्री भी नहीं हो रही है, तो कितनी परेशानी हो रही है? ऐसे बहुत परेशानी हो रही है। इस टाइम तो हमारा पानी भी नहीं आ रहा है, सारी दिक्कत हो रही है। भूखमरी की कगार पर पहुंचे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके हौसले अभी भी बुलंद हैं। फिर चाहे वो ऑटो चालक हों या फिर दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर, मुसीबत की इस घड़ी में उन्होंने रेहड़ियों का सहारा लेना शुरू कर दिया और गली गली घूमकर रेहड़ी में फल सब्जियां बेचनी शुरू कर दी हैं, जिससे लोगों को घर के बाहर ही फल और सब्जियां हासिल हो रही हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की तरफ से रेहड़ी वालों के लिए स्थान मुहैया नहीं करवाए गए और ना ही कोई कर्फ्यू पास इन्हें दिया गया है। 1 महीना हो गया, हमारे पास तो कुछ नहीं है बाबूजी। हम चाय का काम करते हैं, रोज हमने खाना है, रोज कमाना है। ना बच्चा कोई हमारा कोई नौकरी पे है, ना कोई हमको पूछने वाला कोई नहीं है, ना कोई आगे ना पीछे। मेरे 3-4 लड़की है और पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे किराए पे मकान है। तो हमारा तो बहुत बुरा हाल है बाबूजी। इस महामारी के चलते मजदूर वर्ग बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए थे, लेकिन वो हिम्मत न हारते हुए इस परिस्थिति का डट कर सामना कर रहे हैं। वो चाहे रेहड़ियां लगाकर हो या घर घर जाकर रोजमर्रा की चीजें बेचने का काम हो। कोरोना वायरस की इस महामारी के दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारियां और बढ़ती हुई नजर आई। एक तरफ राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने की जिम्मेदारी, तो वहीं दूसरी और बड़ी समस्या बनी मजदूरों के बेरोजगारी और पलायन की। तो दिखाते हैं आपको राज्य सरकार और प्रशासन ने मजदूरों की सहायता के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। माता तेरा पोता ठीक है, ते कदे दिल च ना ख्याल ले, ठीक है। भारत में लगातार कोरोना मरीजों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक तरफ जहां इस वायरस से बचने के तरीके ढूंढे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और प्रशासन के कंधों पर एक के बाद एक जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ मजदूरों की बेरोजगारी और पलायन की समस्या एक चुनौती बनकर सामने आई है। तमाम तरह की कोशिशें राज्यों की तरफ से की जा रही हैं। कई इंतजामात किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह के इंतजामात मजदूरों के लिए राज्यों ने किए हैं। यूपी में प्रवासी मजदूरों के लिए 300 शेल्टर्स होम बनाए गए हैं। हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के लिए 120 शेल्टर होम्स बनाए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए 27 शेल्टर होम बनाए गए। उत्तराखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए 19 शेल्टर होम बनाए गए। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने भी मजदूरों के लिए कुछ कदम उठाए हैं और बेहतर तरीके से उनको आगे बढ़ाया है। 29,328 मजदूरों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। 13,000 प्रवासी मजदूरों ने शेल्टर होम्स में शरण ली है। शेल्टर होम में रहने वाले प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। शेल्टर होम में टेलीविजन भी लगवाए गए हैं। हरियाणा रोडवेज की 1,000 बसों से बाहरी मजदूरों को घर पहुंचाया गया। पलायन को रोकने के लिए सभी जिलों की सीमाएं सील की गईं। कोरोना के संक्रमण के दौरान मजदूरों को काम से निकालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कोरोना की वजह से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडर्स और रिक्शा चालकों को 4,500 रुपए मासिक मदद देने का ऐलान किया गया। लॉकडाउन के दौरान जो श्रमिक धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए जो है शेल्टर होम बनाया गया। इस समय हम जाट धर्मशाला में, मेरे पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह से जो श्रमिक हैं उनको यहाँ रखा गया है और वो जो है रामायण सीरियल का जो है अवलोकन कर रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की यदि बात की जाए तो बिल्कुल दूरी बनाकर जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। उसके अलावा इनके यहाँ रहने, खाने, ठहरने की व्यवस्था की गई है। सीधे आइए हम उनसे ही जानते हैं कि उन्हें कोई समस्या आ रही है या नहीं आ रही है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? मुजफ्फरनगर से जी मैं, और पंजाब गुरुद्वारे में, और फिर यहाँ से आकर लॉकडाउन। तो अब यहाँ पे आपको खाना मिल रहा है, ठहरने की व्यवस्था ठीक है और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? और कोई दिक्कत। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। तो देखिए ये अनिल कुमार थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही। हमारे साथ कुछ और लोग भी आए हैं, हम उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी मदन। कहाँ से हैं आप? जी मैं अम्बाला से हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? जी 29 तारीख से। यहाँ खाना मिल रहा है आपको? जी खाना वाना मिल रहा है, मुझे घर हमको जाना चाहिए जी, बहुत जरूरी है जी, क्योंकि तबीयत खराब है बच्चों के। एक तरफ जहां कुरुक्षेत्र में शेल्टर होम में रुकने वाले प्रवासियों को सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, उनके मनोरंजन के लिए टेलीविजन का प्रबंध किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं के अभाव की भी खबरें आ रही हैं। रोहतक के शेल्टर होम का जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र दांगी ने। रोहतक में हम लोग फिलहाल मौजूद हैं और ये दयानंद मठ है, ये जहाँ पर ये शेल्टर होम बनाया गया है। करीब 200 के आसपास यहाँ पर प्रवासी श्रमिक रखे गए हैं इस शेल्टर होम में। सबसे जो मुख्य खासतौर से मैं जिक्र करूँगा पहले ही, सोशल डिस्टेंसिंग। देश के प्रधानमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की, लेकिन यहाँ का अगर जिक्र करें तो सोशल डिस्टेंसिंग नाम से लोग वाकिफ ही नहीं हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के हालात आप खुद विजुअल्स में कि लोग टोलियाँ बनाकर बैठे हैं, मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं और वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ये देखिए आप, ये गेम खेला जा रहा है, यहाँ पर लूडो खेला जा रहा है मोबाइल पे झुंड बना के, जबकि सरकार बार बार कह रही है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखिए। यहाँ पर क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं आप लोगों को? हमको तो सर बस घर जाना है, बस और कुछ नहीं दिक्कत है। बाकी दिक्कत 2 दिन से है सर, खाना वाना सही नहीं आ रहा है, 2 दिन से नाश्ता भी बंद है। लेकिन सोशल डिस्टेंस की देश के प्रधानमंत्री तक बार बार अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ लोग झुंड बनाए नजर आ रहे हैं। सर मैं तो 1000 बार कहता हूँ आप 1 मीटर दूरी रखो, लेकिन लोग हमारे से दूरी नहीं होते तो क्या करूँ। मैं तो 4 लोग हूँ तो अपना दूरी रखता हूँ। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस बात की जिम्मेदारी दी है कि मजदूरों को किसी भी तरह की समस्या न हो, उनके रहने के लिए सही प्रबंध किए जाएं। बात दिल्ली की जाए तो वहां सीएम केजरीवाल इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि दिल्ली में मकान मालिक मजदूरों से 1 महीने का किराया नहीं लेंगे। साथ ही ट्वीट के जरिए इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि मुसीबत की इस घड़ी में दिल्ली के ऑटो, ई रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा ड्राइवर्स के बैंक खातों में 5000 रुपए जमा करवाए जा रहे हैं। ऑटो वाले, ग्रामीण सेवा वाले और जितने टैक्सी वाले, ई रिक्शे वाले, जितने ड्राइवर्स हैं, जितने भी, सबके अकाउंट में पैसे पहुंचने चालू हो गए हैं। 1 लाख के करीब अभी तक एप्लीकेशंस आई हैं, अभी भी वेबसाइट चालू है, एप्लीकेशंस आ रही हैं और पैसे उनके अकाउंट में जाने चालू हो गए हैं। जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनके जांच कर रहे हैं, हम उनके डॉक्यूमेंट्स की जल्दी जांच कर रहे हैं और उनके अकाउंट में पैसे जाने चालू हो गए हैं, 5-5 हज़ार रुपये हर एक के अकाउंट में। गरीबों पर मुसीबत का पहाड़ टूट चुका है। ऐसे समय में देश के कई राज्यों से पुलिस का मानवीय चेहरा भी सामने आया। पुलिस लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए गरीबों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रही है। जरूरतमंदों के पास उनकी जरूरतों का सामान पहुंचाया जा रहा है।
ठीक है। मैं माता तेरा पोता, ठीक है, ते कदे दिल च ना ख्याल लियाई, ठीक है। ते मेरे वीरों ये माता दे दो ही पुੱਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ अब मैं राशन लेके आया ते हरेक महीने ਜਿਹੜਾ राशन तेरे घरे मैं ले जहां एक तरफ दुनिया इस महामारी से गुजर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एक ऐसा चेहरा भी दिखाई दे रहा है जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मजदूर परेशान हैं, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ सामाजिक संगठन मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो गरीब मजदूरों तक समय पर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से लोगों को खाने का सामान नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद हैं, गरीबों के पास ना तो पैसे हैं और ना ही राशन। ऐसे में मजदूरों की परेशानियों को कम करने के लिए हर राज्य और जिलों से कई संस्थाएं और समाज सेवियों ने मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए हैं। जब पूरा देश बंद था, इन संस्थाओं ने समय पर राशन की व्यवस्था कर ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाया जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। खूब मदद मिल रही है। 2-2 किलो आज 2-2 लीटर सब झुग्गिन को दूध दिया। सूखा राशन खूब मिल रहा है, खूब खाने को मिल रहा है। सब्जी मिल रही, तेल मिल रहा, चीनी मिल रही, चावल मिल रहा, दाल मिल रही, हरी सब्जी मिल रही, चाय की पत्ती मिल रही, जीरा मिल रहा, धनिया मिल रहा, मिर्च मिल रही, सब सौदे मिल रहे। कोई चीज का घाटा नहीं। कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर कोरोना रिलीफ फंड बनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग कोरोना रिलीफ फंड में दान कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर फिल्मी जगत के सितारे अपना सहयोग देने में जुटे हैं। एक तरफ देशवासियों का कोरोना रिलीफ फंड के लिए एकजुट होकर दान करना और दूसरी तरफ गरीबों की मदद के लिए सामाजिक संस्थाओं का बाहर निकलना अपने आप में काबिले तारीफ है। जो शुरुआत हुई थी वो 500 लोगों के भोजन से हुई थी, जो अब धीरे धीरे हमारा 5 से और 6,000 का आंकड़ा छू चुका है। हम एक समय में 5 से 6,000 लोगों को खाना वितरण करते हैं। जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों को सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि कृपया दूरी बना के रखें और ये आपके लिए है। अगर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है तो सिर्फ दूरी बना के ही लड़ा जा सकता है। कुछ लोग होते हैं उनको समझ में शायद हमारी भाषा समझ में नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे सुबह और शाम दोनों समय पे आ रहे हैं तो हमें उन लोगों को ना समझाने की जरूरत पड़ रही है, ना उनको बार बार बोलने की जरूरत पड़ रही है। लॉकडाउन के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से सामाजिक संस्थाओं ने अपने हाथ गरीबों की मदद के लिए आगे बढ़ाए हैं। फिर बात चाहे उत्तराखंड के पहाड़ों की हो या फिर दिल्ली जैसे बड़े इलाकों की, हर जगह सामाजिक संस्थाएं गरीबों की मदद करने में जुटी हैं। गरीबों को 2 वक्त का खाना समय पर मुहैया करवाने का जो काम ये संस्थाएं कर रही हैं, उनकी जितनी तारीफ इसके लिए की जाए वो कम है, क्योंकि मुसीबत की इस घड़ी में सभी एक दूसरे का साथ देने में जुटे हैं। जो संस्थाएं 2 वक्त का खाना मुहैया नहीं करवा पा रही, वे गरीबों को खिचड़ी बांट रही हैं, जिससे मजदूरों को कम से कम 1 वक्त का खाना तो नसीब हो रहा है। ये वही लोग हैं जिनके सहारे देश की पूंजीवादी व्यवस्था खड़ी है, लेकिन आज इस बुरे दौर में ये भी इस संकट के सामने घुटने टेकने को मजबूर है। ये एक बुरा समय है किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं कमा सकते। ये हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके राज्य में कोई भी मजदूर भूखा न सोए, क्योंकि एक मजदूर तभी अपने घर जाने को मजबूर होता है जब वह भूखा होता है। उसके बाद उसके अंदर सिर्फ एक ही आस होती है, वो है उसका अपना घर, अपना चूल्हा और अपनी रोटी। हमारी आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।